2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए INDIA गठबंधन के मंच पर भले ही विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का राग सुर पकड़ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये बेसुरा ही हो गया है, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग ही चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय होने लगे हैं। भाजपा, सपा, बसपा और आप ने तो अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उसके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक किसी गठबंधन की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में नहीं है। केंद्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन है और INDIA का हिस्सा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है। वहीं MP में कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी और आप चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या MP में सबकी राहें अलग अलग हैं? इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार रात को अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 29 नाम शामिल हैं। इससे पहले पहली सूची में 10 प्रत्याशियों को टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया था। दूसरी सूची में भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाली पूर्व विधायक ममता मीणा को चाचौड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के चचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट देने के बाद ममता मीणा ने बगावत कर दी थी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। INDIA के घटक दल समाजवादी पार्टी और आप मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। साथ ही स्थानीय नेताओं ने MP में गठबंधन से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही आपके संयोजक MP से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनावी सभाएं कर रही है। आपस में कहीं से भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। इसके साथ ही संभावना भी नहीं दिख रही। तो आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं। इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से ही चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और इसके लिए भाजपा, सपा, आप और बसपा ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। तो प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अपने पॉकेट्स हैं, जहां वो कुछ सीटों को हासिल करने की स्थिति में है। वहीं कांग्रेस 2018 में यहां सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। ऐसे में वो तो किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करने वाली, ये भी साफ दिख रहा है। इस बीच कुछ राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर अनौपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। बाद में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राम गोपाल और सुरजेवाला को यह सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है और दोनों के बीच इस संबंध में लंबी बातचीत भी हो चुकी है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे सपा और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। MP में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। MP में सपा, आम आदमी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही न जीतें, लेकिन वोट काटने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना होगा। अब आपको बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी, तब सपा और BSP ने समर्थन दिया था। तब MP विधानसभा चुनाव में बसपा 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।